ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो 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 एकुंदेतु शारदाबलाया शुभस्मिताया विना बर्दंडितराया स्थित पद्मासना या ब्रह्मच्युत संग्रीषामां पातु सरस्वती भगवती निश्चेतनता ओम श्री परमात्मने ओम श्री परमात्मने ओम श्री परमात्मने जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन निवारण नमः जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन निवारण नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय। जय हिंद जय भारत में आप सबका स्वागत है। मैं राम से आपसे निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, संस्कृति के साथ, सभ्यता के साथ, संस्कार के साथ, अपनों के साथ, परायों के साथ, राष्ट्र के साथ, धर्म के साथ, सत्य के साथ, सनातन के साथ, पृथ्वी के साथ, समुद्र के साथ, हम लोग कहीं न कहीं अग्नि के साथ, जल के साथ, पवन के साथ। सिर्फ धर्म रह सकता है, दूसरा कोई नहीं रह सकता है। अधर्म का काम है। अधर्म क्या है? धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। जब धर्म की जय होगा तभी अधर्म का नाश हो सकता है। अधर्म का नाश होगा तभी प्राणियों में सद्भावना आएगी। जब प्राणियों में सद्भावना आएगी तभी विश्व का कल्याण होगा। हम सबों को विश्व कल्याण के लिए काम करते रहना चाहिए। हम रहें या ना रहें, आना जाना तो लगा था, लगा है, लगा रहेगा। शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय की कर्मयोग अभी हम लोग चल रहे हैं। कर्मयोग की तीसरे अध्याय के चौथा, पाँचवा, छठा श्लोक को पूर्ण करेंगे। पहले संस्कृत भाषा में, बाद में इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। न कर्माणमस्याभ्यां त्रैलोक्यस्य पुरुषोऽस्तु ते न च सन्न्य सनादेव सिद्ध समधिगच्छति। अर्थात न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। देखिए भगवान यहाँ पे कृष्ण को कर्मयोग के बारे में बता रहे हैं। नौ ही काशित्यानपि जातो तिष्ठत्य कर्म कृता कार्यते ह्रास्य कर्म शर्व प्रकृत जोर्गुण। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। जैसे हम लोग मोबाइल चलाते हैं, ये भी एक कर्म है, लेकिन इससे दूर होकर अगर कोई किसी महिला का या किसी का कोई गलत तरीके से ये करता है तो आपको रिएक्ट करना चाहिए। अपना जन्म, अपना शरीर जो है खत्म हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन अपने से कमज़ोर लोगों की सहायता अवश्य करनी चाहिए। क्या होगा, हम चले जाएंगे फिर आएंगे, कुछ कार्य जो छूटा रहेगा आएंगे। आप मरने से डरे ना, मरने से डरना बंद करिए। अगर मरने से डरेंगे तो अधर्म का जो है सो जय हो जाएगा और पाप जो है बढ़ जाएगी पृथ्वी पे इतना कि भगवान को स्वयं आना पड़ेगा। हम लोग आए हैं, भगवान का ही दूत हैं कहीं न कहीं। भगवान ने ही हमको भेजे यहाँ पे पाप की अंत करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की जय करने के लिए, लोगों में सद्भावना जगाने के लिए, अब विश्व का कल्याण करने के लिए मानव तो आया है। दानव से लड़ना पड़ेगा। भगवान देवताओं को भी लड़ना पड़ा था दुष्टों से, हम सबों को भी लड़ना है, लड़ने के लिए तैयार रहें हमेशा। कर्मेन्द्रियाणि शयमस्य यास्ते मनसा स्मरण इंद्रियाणार्थमुर मिथ्यावारज उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इन इंद्रियों से चिंतन करता रहता है वह निश्चय रूप से स्वयं ही धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। हम लोग मिथ्या से बचें और आप लोगों से निवेदन है कि धर्म की जय करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए,
प्राणियों में सद्भावना के लिए, प्राणियों में सद्भावना के लिए, विश्व का कल्याण के लिए जीवन को सफल बनाए। जय श्री राम। हर हर महादेव।